कुरान मजीद बुरहान रशीद की कई आयात मुबारक हैं जिनसे ये बात साबित है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और उन पर उतारी जाने वाली ये किताब कुरान पाक भी अल्लाह की आखिरी किताब है। और उम्मतियों में से हम जो उम्मत मुहम्मदिया हैं, ये भी उम्मतियों में से आखिरी उम्मत है। इसके बाद अब किसी उम्मत ने नहीं आना। जब नबी नहीं है तो उम्मत कहाँ होगी? जब नबी ने नहीं आना तो उस पर वही कैसे आएगी? तो ये बात याद रखेंगे, इस्लाम का सारा दारो मदार, इस्लाम की सारी चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द घूम रही हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर निकाल दें, अल्लाह ताला माफ़ करे, निकाल दें तो इस्लाम का फिर कुछ भी नहीं बचता। तो नतीजा ये निकल रहा है कि अक़ीदा तौहीद है तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ही की वजह से हमें मिला। कुरान पाक है, जज़ाकल्लाह, कुरान पाक है तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ही से मिला। नमाज़ें हैं तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ही से मिला। हज है, तवाफ़ है, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ही से मिला। कलमा तय्यबा, कलमा शहादत है तो ये भी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ही से मिला। नमाज़ों की तादाद फ़र्ज़ के तौर पर 5 हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें दिन और रात में, तो ये भी हमें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ही से मिला। अब कोई बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार कर देता है तो उसने सिर्फ़ ख़त्म नबूवत का इनकार नहीं किया। आज जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मान रहा, किसी और को नबी मान रहा है, तो नतीजा ये निकलेगा जिसको वो दूसरा नबी जो मान रहा है वो उसे कह दे कि हज नहीं है तो ये उसकी बात मान लेगा। वो जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आज जो नया नबी किसी को बना के मान रहा है वो उसे कह दे नमाज़ें नहीं हैं तो ये मान लेगा। वो उसे कह दे कि रोज़ा नहीं है, ये मान लेगा। वो उसे कह दे कि वालिदैन की इज़्ज़त नहीं है, ये मान लेगा। वो कह दे कि अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह 2 हैं, नबी जिसको मान रहा है वो कह दे, ये मान लेगा। नतीजा ये निकल रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो हम आखिरी नबी मानते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आखिरी नबी मानना ताकि हमारा अक़ीदा तौहीद भी बच जाए, ताकि हमारी नमाज़ें भी बच जाएँ, ताकि हमारे रोज़े भी बच जाएँ, ताकि हमारा हज जो हम करते हैं वो हज भी बच जाए, वो तवाफ़ भी बच जाए। इस्लाम की हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने में है। अगर किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं माना, किसी और को नबी मान रहा है, तो फिर तो नऊज़ु बिल्लाह वो गोया कि उसने सारा इस्लाम गिरा दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना ये इस इस्लाम की इमारत का एरा और बुनियाद है। किसी ने इसको गिरा दिया तो गोया के इस्लाम की पूरी इमारत गिर जाएगी। और याद रखेंगे, ये एक महबूबाना अंदाज़ भी है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक एक नबी के बाद दूसरा नबी, एक रसूल के बाद फिर और रसूल, एक नबी के बाद फिर नबी, इस तरह आते रहे, लेकिन जब आपके और मेरे महबूब तशरीफ़ लाए तो गोया के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आ गए तो रब ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया व ख़ातमन नबिय्यीन। मतलब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आदम को भेजा था मगर उसके बाद किसी और को नबी बनाकर भेजा है। हमने इब्राहीम को भेजा था, उसके बाद किसी और को नबी बनाकर भेजा गया। हमने इस्माइल को नबी बनाकर भेजा था, उसके बाद किसी और को नबी बनाकर भेजा गया। हमने ईसा रूहुल्लाह को रसूल बनाकर भेजा गया, उसके बाद आमना के लाल ए मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हें भेजा गया। अब बात यह है
पहले वाले जिस जिस को भेजा उसमें आदम तो वो थे जो सफ़ीउल्लाह थे, मूसा तो वो थे जो कलीमुल्लाह थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो वो थे जो रूहुल्लाह थे, हज़रत इब्राहीम तो वो थे जो खलीलुल्लाह थे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको आखिर में भेजा, हमने आपको अपना हबीब और महबूब बनाकर भेजा। ऐ महबूब, जब हमने आपको भेज दिया है, अब आपके आने के बाद, आपको भेजने के बाद, आपके ऐलान नबूवत करने के बाद अल्लाह ये फरमा रहा है व खातमन नबिय्यीन, आदम के बाद भी नबी की ज़रूरत थी, मूसा के बाद भी नबी की ज़रूरत थी। ऐ मोहम्मद, अब आपके बाद इस क़यामत को तो ज़रूरत है दुनिया को, मगर याद रखना कि क़यामत की है ज़रूरत, मगर आपके बाद इस उम्मत को किसी और नबी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए हमने आपको अपना महबूब बनाया है। और महबूब वही होता है जिससे अंदाज़ भी जुदा गाना हो, जिससे तरीक़ा भी एक जुदा गाना हो। गोया कि ये कुरान है, ये कुरान मजीद है, अलहम्द से लेके वन्नास तक। ये किसका कलाम है? ऊंचा बोलिए। अच्छा, अल्लाह का ये कलाम है। आसान लफ्ज़ों में कह दूं, ये अल्लाह की बातें हैं। अल्लाह की क्या है? अच्छा, अल्लाह ने ये बातें किससे की? जब पहले पहले जिब्रील लेकर आए थे, किन पर उतारा था? बोलें भाई, बोलने शर्म क्यों कर रहे हैं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उतरी। गोया कि ये अल्लाह, बल्कि यकीनन अल्लाह अपने महबूब से बात कर रहा है। अर्रहमान अर्रहीम, ये आयत जब उतर रही थी, अल्लाह अपने महबूब से क्या कर रहा है? नहीं, ऊंचा बोलिए सारे, क्या कर रहा है? बात कर रहा है। अच्छा, इसी तरह अलहम्द से लेके वन्नास तक सारा कुरान है। जैसे जैसे उतरता रहा, जैसे जैसे आता रहा, अल्लाह अपने महबूब से क्या कर रहा है? अल्लाह अपने महबूब से गुफ्तगू कर रहा है। महबूब मुहिब अपने महबूब से बातें करते गए। बाप, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये मिसाल वहाँ फिट नहीं करनी। बाप भी अपने प्यारे बेटे को बुलाकर बातें करते हैं, बड़ी राज व नियाज की बातें होती हैं। अंदाज़ मोहब्बत जब बाप का बढ़ जाता है तो बड़ी प्यार की, मोहब्बत की बातें चल ही पड़ती हैं। तो ये मिसाल वहाँ फिट नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह ताला बाप होने से क्या है? पाक। अल्लाह ने भी अपने महबूब से क्या की हैं? बातें की हैं। मगर इससे पहले, कुरान मजीद से पहले कुछ किताबें उतरी हैं। उनमें से एक तौरात भी है, उनमें से एक इंजील भी है, उनमें से एक ज़बूर भी है, सहीफ़े भी थे, लिटरेचर भी थे, तख्तियाँ भी थीं, अलवाह भी थे, जो अल्लाह ताला ने अपने नबियों को, अपने रसूलों को दी। अच्छा, पहले पहले एक मिसाल के तौर पर ज़बूर उतरी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ने उस ज़बूर के ज़रिए से जो कुछ उस ज़बूर में था, अल्लाह ने वो बातें किससे की? दाऊद अलैहिस्सलाम से। बातें किससे की? दाऊद अलैहिस्सलाम से। तौरात भेजी मूसा अलैहिस्सलाम पर, तौरात के ज़रिए से अल्लाह ने बातें की किससे? मूसा अलैहिस्सलाम से। इंजील भेजी, बातें किससे की? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। अच्छा, ज़बूर भेजी, बातें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हुई, बाद में फिर किसी और से भी बातें हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बातें हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देकर बातें की अल्लाह ने, राज़ो नियाज़ की बातें की, जो कुछ उसमें होगा अल्लाह ने बातें की। मगर उसके बाद अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम से भी बातें की। पहले वाले रसूलों से बातें चलती रही, कभी दाऊद से, तो कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, कभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, कभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बातें होती रही। एक के बाद फिर बात चलती रही, फिर बात चलती रही। लेकिन जब कुरान उतरा, अल्लाह ने ये बातें अपने महबूब से की। ये कलाम किससे किया? आपने महबूब से किया। बड़ी बातें की। 23 साल का अरसा लगा। 23 साल के अरसे में कभी दिन में बात होती है, कभी रात में बात होती है, कभी मक्का में होती है, कभी गारे सौर में होती है, कभी गारे हिरा में होती है, कभी हारा में सैन में होती है, कभी बदर के मैदान में होती है, कभी हुनैन में होती है, कभी ताइफ के बाज़ार में बात होती है, कभी तवाफ़ करते हुए बातें होती हैं, कभी कहाँ, कभी पहाड़ की चोटी पर, कभी रातों में, कभी अम्मा आयशा के हुजरा पाक में, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालत नमाज में। अल्लाह बातें कर रहा है, अल्लाह बातें कर रहा है। बातें हो रही हैं। अरसा 23 साल का लगा, बातें पूरी हो गई। अल्लाह ने बातें कर दी, मुकम्मल हो गई। महबूब से बड़ी बातें की। अलहम्द से लेके वन्नास तक अरसा 23 साल तक बातें होती रही, राज़ो नियाज की होती रही। कुरान पूरा हुआ। बाद में रब ने यह कह दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। महबूब मूसा आए थे, हमने बातें की थी, उसके बाद फिर किसी और नबी से बातें की हैं, उसके बाद किसी और नबी से बातें की हैं, उसके बाद किसी और रसूल से बातें की हैं। महबूब
अब तुमसे बातें कर ली हैं। महबूब 23 साल का अरसा लगा, तुमसे राज़ो नियाज की बातें की, तुमसे अपनों की भी बातें की हैं, बेगानों की भी बातें की हैं, लैलो नहार में बातें की हैं, सुबह शाम में बातें की हैं, दोपहर और रात के किसी पहर बातें की हैं। महबूब अब जब हमने तुमसे बातें कर ली हैं, तुम्हारे बाद अब किसी और से बात करना हमें अच्छा लगता ही नहीं है। तुम्हारे बाद किसी और के पास बात करते हुए वही भेजे हमें अच्छा लगता ही नहीं है। महबूब व खातमन नबिय्यीन, हमने आपको आखिर में भेजकर आपसे इतनी बातें कर ली हैं, इतनी बातें कर ली हैं, बस अब तुम ही आखिर में हो, तुम ही वो जचते हो, तुम ही हमारे वो सामने हो जिनसे हमने ऐसी बातें कर ली हैं कि तुम्हारे बाद कोई ऐसा हमारी बारगाह में जचता ही नहीं है, हमारी बारगाह में ऐसा कोई आ सकता ही नहीं है कि तुम्हारे बाद हम उससे बात कर सकें। गोया कि मेरे रब ने यह फरमा दिया, महबूब तुम्हारे बाद हम किसी और से बात करते ही नहीं हैं, क्योंकि इसलिए हमने आपको आखिर में भेजकर जब बातें तुमसे कर ली हैं, प्यार तुमसे कर लिया है, महबूब तुमको बना दिया है, रिसालत का ताज तुम्हारे सर पे सजा दिया है। महबूब अब क़यामत तो आ सकती है, मगर तुम्हारे बाद मैं रब किसी और की तरफ वही नहीं भेजूंगा, किसी और से बातें नहीं करूंगा, किसी और से गुफ्तगू नहीं करूंगा, किसी और से मुकालमा नहीं करूंगा, किसी और के पास जिब्रील को नहीं घलूंगा, किसी और के पास फरिश्तों को नहीं भेजूंगा। महबूब बस जिब्रील तुम्हारे पास आया है, अब तुम्हारे आने के बाद जिब्रील अब किसी और के पास नहीं भेजूंगा, ये वही अब किसी और के पास नहीं भेजूंगा। याद रखना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के आखिरी नबी होने की दलील कि हमारे प्यारे नबी अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, ऊंचा बोलिए अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उसकी सबसे बड़ी दलील यही रब की बातें हैं। यार वो मुखड़ा जिससे मेरे अल्लाह ने बातें की, कभी वद्दुहा कहा, यार जिसके चेहरे को वद्दुहा कहे, जिसके चेहरे को वद्दुहा कहे, फिर उसके बाद किसी और से मेरा रब क्यों बातें करे, मेरा रब कैसे गुफ्तगू फरमाए। जब महबूब को कह दिया वद्दुहा, जब महबूब के सीने की बातें की तो कहा अलम नशरह लका सदरक, जब महबूब के कदमों की बातें की तो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, जब महबूब के ज़माने की बातें की तो कहा वल अस्र। बात ख़त्म करते हुए फरमाया लअम्रुका, मुख्तसर यही, महबूब हमें तो तुम्हारी ज़िंदगी से भी प्यार है, हमें तो तुम्हारी ज़िंदगी। यार वो रब जिस महबूब की ज़िंदगी की कस्में उठाए, जिसकी सांसों की कस्में उठाए, फिर उसके बाद किसी और को नबी क्यों बनाए। जब महबूब को भेज दिया अब खाता ख़त्म, अब रजिस्टर्ड बंद, कसरे नबूवत महल्ले नबूवत ख़त्म। अब कोई डाका मारने की कोशिश करे, कोई डगेटी मारे, इस कुरान पाक में डगेटी मारने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे डगेट आएंगे। जिस तरह हमारा माल लूटते हैं इस तरह कुरान पाक को भी लूटने की कोशिश करेंगे, हमारे ईमान को भी लूटने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हमारे मोबाइल छीनते हैं इसी तरह अकीदा ख़त्म नबूवत को भी छीनने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आखिरी नबी जो हम अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानते हैं, डगेट आएंगे, इसको छीनने की कोशिश करेंगे। मगर कुरान को पढ़ो, रब पहले फरमा रखा गया, लोगों ध्यान रखना मैंने महबूब भी ऐसा भेजा गया जिसके सर पर वह खातमन नबिय्यीन, ख़त्म नबूवत का ताज सजा कर भेज दिया गया। आला हज़रत ने पहले ही कह दिया, फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। याद रखना किस्सा मुख्तसर यही है, अब क़यामत तो आ सकती है, ज़मीन भी फट सकती है, आसमान भी गिर सकता है, दुनिया तबाह नेस्त हो सकती है, दुनिया सारी मिट सकती है, समंदर के पानी खुश्क हो सकती है, दरिया और सारे खत्म हो सकते हैं, मगर याद रखना ये सारी तबाहियां हो सकती हैं, मगर आमना के लाल के बाद अब कोई नबी नहीं आ सकता। अब चले बेशक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद अब किसी नबी ने नहीं आना। आयत मुबारका में बार बार कुरान पाक के अंदर एक लफ्ज़ आता है दलील के तौर पर, यह सूरतुल बकरा है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर है 4। बोलिएगा कौन सी आयत नंबर है? अच्छा, इस आयत मुबारक का उस्लूब समझिएगा। एक चीज़ होती है वो जो पहले हो, मिसाल के तौर पर हम सारे जो बैठे हैं हम बाद में गए और हमारे वालिद साहब क्या है पहले है, ऐसे ही है ना। और हम में से जो औलाद होगी, जिसकी औलाद है वो उस वालिद साहब के और हमारे क्या है बाद में, ऐसे ही है। कुरान मजीद की आयत मुबारक है, इस मिसाल को समझने के बाद समझिए, रब ताला हमें ईमान लाने का हुक्म देता है, आपको भी और मुझे भी, हर मोमिन हर मुसलमान को, जो मोमिन है मुसलमान है उसे हुक्म है, क्या हुक्म है? वल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान रखते हैं,
वो लोग जो ईमान लाते हैं किस चीज़ पर? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया बिमा उनज़िला इलैका, फरमाया वो मोमिन हैं, वो ईमान रखते हैं ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग मोमिन हैं, वो लोग ईमान रखते हैं किस चीज़ पर? फरमाया बिमा उनज़िला इलैका, ऐ महबूब उस चीज़ पर जो हमने आपकी तरफ उतारा है। जो हमने क्या किया है? अच्छा, नबी पाक की तरफ क्या उतरा? ऊंचा बोलिए। अच्छा, अगली आयत मुबारक का हिस्सा है बिमा उनज़िला इलैका, उस पर ईमान रखते हैं जो उतारा हमने आपकी तरफ। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, ए महबूब मोमिन वही हैं जो हमने आपकी तरफ उतारा, उस पर भी ईमान रखते हैं, और उस पर ईमान रखते हैं जो हमने आपसे पहले उतारा। किस पर ईमान रखते हैं? उस पर जो आपसे, तौरात, आप बोले पहले, तौरात, ज़बूर, इंजील, आदम, मूसा, ईसा, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, सब। आज कोई काना दज्जाल उठकर कह दे आज के ज़माने में मैं नबी हूँ, मेरा रब आपका रब हमें पहले बता दिया है। मोमिन तो वही हैं जो उस चीज़ पर ईमान रखते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, और उस पर ईमान रखते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाले नबियों को भी मानते हैं हम, पहले वाले रसूलों को भी, उन पर उतरी हुई किताबों को भी, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई किताब को भी। अच्छा, अगर हमारे नबी पाक के बाद किसी ने नबी आना होता, हमारे नबी पाक के बाद किसी ने नबी, अच्छा कुरान पाक में यहाँ ये होता वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, आगे होता वमा उनज़िला मिन बादिका। क्या होता? वमा उनज़िला, बाद का जिक्र, ऊंचा बोलिए, बाद का जिक्र। दज्जाल काना पहले है या, ऊंचा बोलिए, ये दज्जाल काना पहले है या? कुरान क्या कह रहा है? किसको मानना है? पहले वालों को जो हमारे नबी पाक की आमद से, और ये क्या है? तो ऊंचा बोलिएगा, काने दज्जाल पर हमारा ईमान क्यों नहीं है? कुरान कह रहा है कि उसे मानो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, उसे मानो, और उसको भी मानो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आया। हमारा ईमान है आदम से लेके ईसा तक हर नबी हमारे नबी से पहले पहले आए, और हमारे नबी उनके बाद आए, उन सारे नबियों के बाद। अब हमारा ईमान हमारे नबी पर भी है और हमारे नबी से पहले पर भी है। अब बाद में क्या है? बाद में क्या आना है, क्या होना है? हमारे नबी पाक के बाद हमने किस पर यकीन रखना है, हमने किसको तस्लीम करना है? फरमाया वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, फरमाया लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाओ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले जो नबी है उन पर भी ईमान लाओ। और आका करीम की आमद के बाद अब किसी नबी ने नहीं आना, अब किसी रसूल ने नहीं आना, अब किसने आना है, क्या होना है? फरमाया वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद अब नबी ने नहीं आना, रसूल ने नहीं आना, अब सिर्फ आनी है तो सिर्फ क़ियामत ने आना है। हमारा ईमान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद किसी नबी पर ईमान नहीं है, किसी काने दज्जाल पर ईमान नहीं है। हमारा ईमान है तो फ़कत यही है, या तो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान है, या फिर आका की आमद के बाद हमें इंतज़ार सिर्फ क़ियामत ही का है। अच्छा, क़ियामत का जिक्र, आखिरत का, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। उलमा इकराम ने यहाँ बारीक नुक्ता बयान किया। यहाँ बारीक नुक्ता ये इरशाद फरमाया कि लोगों बस यही ज़िंदगी समझ लो, यही अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ लो। नबूवत और रिसालत पर ईमान लाने के एतबार से या तो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान लाओ, या उससे पहले जो नबी हैं उन पर ईमान लाओ, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान लाओ और उनसे पहले जो नबी हैं उन पर ईमान लाओ। अब मकसद क्या है इसके बाद? इसके बाद मकसद जीना नहीं, इसके बाद मकसद कमाना नहीं, बस इसके बाद मकसद वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, इस ख़त्म नबूवत के अक़ीदे पर मर जाना ही है। नहीं, थोड़ा आहिस्ता बोले, नहीं थोड़ा आहिस्ता, मज़ीद आहिस्ता। भाई मैंने ये नहीं कहा कि माल की खातिर मर जाओ, अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर ऊंचा बोले मर जाना ही है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत से फिरूं क्यों? यही आयत मुबारका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका। अच्छा, यहाँ पर यह है थोड़ी सी एक मोहब्बत भरा अंदाज। देखें,
हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी आए वो पहले है ना, तो पहले वालों का जिक्र भी पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए? अच्छा, सबसे आखिर में कौन है? अच्छा, कुरान का उसलूब देखिए, वल्लज़ीना, वो लोग युमिनूना, जो ईमान रखते हैं, ईमान लाते हैं किस पर? बिमा उनज़िला इलैका, महबूब उस पर जो आप पर उतारा गया, महबूब उस पर जो, अच्छा आगे क्या है? वमा उनज़िला, अच्छा जो पहले आए थे, अच्छा इनमें वमा उनज़िला इलैका में जिक्र किसका है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऊंचा बोलें, किसका जिक्र है? अच्छा, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका में जिक्र किसका है? आदम का भी जिक्र हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम का भी। इन दोनों लफ्ज़ों में इलैका, मिन क़ब्लिका, इलैका, फिर बोलिए इलैका, फिर इलैका, ये मैं कुरान पढ़वा रहा हूँ, पढ़िए सारे, बुजुर्ग भी सारे पढ़ें, मोहब्बत पर अंदाज होगा इंशाअल्लाह। इलैका, इलैका, अच्छा इलैका में कौन है? और मिन क़ब्लिका में, अच्छा इनमें से पहले कौन आया? मिन क़ब्लिका वाले क्या हैं? हुजूर, ऐसे है ना। अच्छा, यहाँ जिनका जिक्र हुआ, पहले जिक्र किनका हुआ? फिर बोले किनका हुआ? बाद में जिक्र किनका हो रहा है? ऐसा क्यों? हालांकि पहले वाले जो हैं आदम अलैहिस्सलाम, होना क्या चाहिए था? वमा उनज़िला बिमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, क्योंकि वो पहले हैं। आगे क्या होता? वमा उनज़िला इलैका, क्योंकि आका बाद में है। लेकिन अल्लाह ने उसलूब ही बदल दिया, अंदाज ही बदल दिया, बात का स्टाइल ही बदल दिया। जो नबी करीम बाद में आए, जब उनके जिक्र की बात आई, अल्लाह ने उनका जिक्र, ऊंचा बोले, अच्छा पहले वाले नबी क्या हुए? पहले आए, पहले आए, उनका जिक्र क्यों? जो बाद में आया जिक्र पहले, जो बाद में आए जिक्र, जो पहले आए जिक्र, वो क्यों? क्यों भाई? मेरा रब हमें समझा रहा है। क्या समझा रहा है? फरमाया भेजा तो पहले था, भेजा तो आदम को भेजा भी पहले था, मगर आदम अपना जिक्र नहीं करते थे। मगर आदम भेजा पहले था, मगर आदम अपना जिक्र नहीं करते थे। आदम भी पहले जिक्र आका करीम का, आदम भी पहले जिक्र, भेजा पहले था, मगर वो पहले आकर भी जिक्र आका का बोलेंगे या बोलें आखिरी नबी का। भेजा आदम को पहले था, पहले भिजवाया उसको, भेजा पहले उसको, आए पहले थे मगर जिक्र, मूसा आए पहले थे मगर जिक्र। नतीजा ये निकल रहा है कि यारो जिक्र करो हर नबी का, मगर जिक्र करने में सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। आदम का ज़माना हो तो पहले जिक्र ज़िक्र मुस्तफ़ा, मूसा का ज़माना हो तो पहले जिक्र ज़िक्र मुस्तफ़ा, कुरान की तिलावत हो तो पहले तिलावत नहीं, पहले तिलावत नहीं, ऊंचा बोले सारे, पहले तिलावत जिक्र मुस्तफ़ा। कब्र में हूँ तो पहले तिलावत जिक्र मुस्तफ़ा, माशर में हूँ, कौमें जाएंगी हर नबी के बाद, हर नबी कहेगा मेरा जिक्र नहीं, मुझे याद न करो, सबसे पहले अब जाओ दरे मुस्तफ़ा पर, वही जिक्र कर लो, वही तुम्हें तार लेंगे। पता ये चल रहा है दुनिया बनी है तो जिक्र मुस्तफ़ा के लिए, आखिरत होगी तो जिक्र मुस्तफ़ा के लिए, मैं जियूँ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए, मैं मरूँ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया था ज़मीनो ज़मा, मकीनो मकां, चुनीनो चुना, बने दो जहां, बस सारा कुछ किसके लिए? और मेरी जान भी ख़त्म नबूवत के लिए। सारे बोलना है मेरी जान भी, ऊंचा, मेरी जान भी, मेरा माल भी, मेरी औलाद भी, मेरा घर बार भी। नहीं, दाएं बाएं देखे, जो नहीं बोल रहे बुलवाओ, बुलवाओ भाई। और याद रखेंगे जिसको इस जिक्र से चेड़ है मैं और चिढ़ूंगा, और याद रखेंगे जिसको चेड़ है मैं और चिढ़ूंगा, जिसको नफरत है वो यहाँ से उठ के चला जाए, नहीं है ज़रूरत। और ऊंचा बोलिए, याद रखना चेड़ है ना किसी को, अगर या आप में से अल्लाह करेगा किसी को नहीं होगी, मुस्कुराहट ले आए चेहरे पे, मुस्कुराहट ले आए, नहीं होगी। और जिनको चेड़ है वो काने, वो दज्जाल, वो कादियानी, उनको कह रहे हैं ये जिक्र सुनो। कौन सा सुनो? आप मिलकर करेंगे। ये जिक्र सुनो और सुनने की आदत बनाओ। क्यों? ये जिक्र एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, ये जिक्र तो क़यामत तक होना है। बताओ बचोगे कब? छुपोगे कहाँ? ये जिक्र करेंगे
और ये जिक्र इतना करेंगे, आप जोर से बोलिएगा, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और मैं बोलूँगा सबसे आखिरी नबी, आपने कहना मोहम्मद मुस्तफ़ा। सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। चले वमा अलैहि।